अब आप सभी के सामने जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं आज के प्रश्न पत्र पे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के, वो सभी लिखे गए हैं। इनको आप लोग मैच कर लीजिए, अपने आंसर्स मिला लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया परिमेय संख्या -5/4 और 7/-9 में कौन बड़ा है। तो पहले तो इनके हर बराबर करिए और फिर देखेंगे कौन बड़ा है। ये जो माइनस नीचे लगा है इसको आप ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख लीजिए। तो -5/4, 4 और 9 का लासा ले लेंगे, 9 चौके 36, तो इसमें हम 9 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं और इस वाले में हम 4 से कर देते हैं, तो 9 चौके 36 ये भी हो जाएगा। तो ये 9 बचे 45/36 हो गया और यहाँ पर -7 चौके 28/36। अब आपको पता है ऋणात्मक संख्या जितनी बड़ी होती है वो उतनी ही छोटी मानी जाती है। ऋण में जो बड़ी संख्या होती है वो छोटी होती, इसका मतलब ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। तो ये वाला बड़ी संख्या है, इसको आप टिक कर देंगे। आंसर -7/9 ये बड़ी संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब इसका आएगा अगला धन पूर्णांक 4x+5, 4x+5 के ठीक पूर्व का। देखिए अगर इसके पहले का ठीक पहले का बताना है, जैसे मैं आपसे कहूं 7 के पहले का, तो आप 6 बताएंगे, मतलब 7 में एक माइनस कर देंगे। अगर किसी भी संख्या के पहले का बताना है तो इसमें से एक माइनस कर दीजिए, बस इसके पूर्व का आ जाएगा। तो 4x+5 ये है ही, -1 करेंगे तो 4x+4 रह जाएगा। भाई 5 में 1 घटेगा, 4 ही तो बचेगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये ठीक पूर्व की संख्या हो जाएगी, ठीक। कोई भी पूर्व की संख्या अगर धन पूर्णांक है तो वो एक एक के अंतर से ही आगे पीछे बढ़ती है। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 8, समीकरण x/3 + 5/2 बराबर -3/2 को हल करें। देखिए इसको सॉल्व करना है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इधर आप एलसीएम ले लीजिए, जैसे लासा लेने का तरीका आपको पता है, इसका इससे गुणा होगा तो 2x प्लस इसका इससे होगा तो 5 3 15 और बटे इनका आपस में होगा, ये आप जानते हैं। तो 2x + 15 ऊपर हो गया, नीचे 3 दूनी 6 हो गया, 2x + 15 और बटे 6 बराबर -3/2। अब आप क्या करेंगे, इधर दोनों जब बराबर में बीच में दो भिन्नें होती है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इससे और इसका इससे, तो 2 से गुणा हो जाएगा ये पूरा और ये वाला इससे हो जाएगा। तो ये होगा 2x + 15 और 6 से ये -3 हो जाएगा, -3 का 6 से, तो वो तो -18 क्षेत्रिक हो जाएगा। इधर आप गुणा करेंगे 2 दूनी 4x, इसका इससे भी करेंगे, प्लस का 15 दूना 30। अब आप क्या करेंगे, संख्या एक तरफ कर लीजिए, उधर -18 है, ये भी जाएगा, -30 हो जाएगा। तो 4x बराबर कितना बचेगा, -18 और -30 मिलकर के -48 हो जाएगा। 30 10 40 48। तो आप देख रहे हैं क्योंकि 4x बराबर -48 है तो x बराबर -48/4 हो जाएगा, ये गुणे में उधर बटे में हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, x बराबर -12। ये आपका उत्तर हो गया, यहां से इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और अपने आंसर्स को निकालेंगे, ठीक है। तो मुझे आशा ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 और 90 के बीच में प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या वो होती है जो स्वयं से कटे या एक से कटे और किसी से ना। तो देखिए 81 तो 9 9 81 होता, कट जाएगा। 82, देखिए जितनी सम संख्या है वो तो ली ही नहीं जाएगी, 82 84 86 इनको तो लेना ही नहीं। देखिए 82 84 86 88 ये तो सम संख्या, ये कभी अभाज्य होंगी नहीं, इनको छोड़ दीजिए। अब बाकी बचा 81, तो 81 9 से कट जाता है इसलिए ये नहीं होगा। तो 81 के बाद अब आता है 83 ये हो जाएगा। फिर 85 नहीं होगा क्योंकि वो 5 से कट जाएगा। 87 नहीं होगा क्योंकि 87 देखिए 8 7 15 ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 9 27। अब केवल 89 बचेगा। ये 83 और 89 दो संख्या ऐसी हैं जो 80 और 90 के बीच में प्राइम नंबर्स है, यानी अभाज्य संख्याएं। तो ये आपका आंसर हो गया 83 और 89, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए, एक खेत में 2x क्यारियां हैं, क्यारी 2x है। पर ये क्वेश्चन सारे मैंने कराए हुए हैं आपको चैप्टर वाइज में, देखिए हर बार इस तरीके के क्वेश्चन मैंने डील कराए हैं, आपको सॉल्व कराए हैं। एक खेत में 2x क्यारियां है, प्रत्येक क्यारी में xy टमाटर है, इसे सब सिर्फ गुणा करना है इनका, ये सिर्फ गुणा किया जाएगा बस। प्रत्येक पंक्ति में y³ टमाटर, जिनको डिटेल में समझना है वो चैप्टर वाइज में पढ़ लेंगे। इसका गुणा आप करेंगे तो आएगा 2x² y⁴। भाई x 2 बार हो जाएगा और y यहाँ 1 बार, यहाँ 3 बार, तो घात 4 हो जाएगा। तो आपका आया 2x² y⁴ पौधे, ये आंसर हो गया आपका। लेकिन इसमें कब, जब x बराबर 2 और y बराबर 4। तो आप यहाँ पर क्या करिए, x बराबर 2 और y बराबर 4 इसमें ये मान रख दीजिए। तो 2 गुणे x की जगह हम रख देंगे 2, उस पर है वर्ग, गुणे y की जगह 4 रख देंगे, 4 पर आपका घात 4 है। बस इसको गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और ये 4 चौके 16 चौके 64। अब 4 का आप ऐसे करेंगे तो आप इसको ऐसा कर लीजिए,
भाई इस तरीके से भी कर सकते हैं, 4 गुणे 4 गुणे 4 4 बार कर लें। अब इनको गुणा कर लेंगे आराम से, तो 2 चौके 8 और यहाँ पर 8 और 16 और 16, 4 चौके 16 ऐसे कर लें। 8 गुणे 16 गुणे 16, 16 गुणे 16 होता है 256, ये आपको मालूम है। इसको 8 से और गुणा कर लीजिए, ठीक है। गुणा आप करके चेक कर लीजिएगा, यही आपका आंसर होगा जो ये लिखा है, ठीक है। तो आपका 8 छंग 48, 8 छंग 48 के 8, 4 8 पंचे 40, 4 44, फिर 4 8 में 16, 4 20, 20 48 पौधे, 2048 पौधे उस क्यारी में टमाटर के हैं। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं और आराम से इसको चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मुझे आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। इनका गुणा अच्छे से चेक कर लीजिएगा एक बार, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये भी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 11। दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, भुजाओं का अनुपात 3:4 है और इनके क्षेत्रफलों का, बहुत बार ये क्वेश्चन करा है, क्षेत्रफल का अनुपात 10 कर इसका वर्ग कर देंगे, 3 3 9 और 4 चौके 16, यही अनुपात हो जाएगा, मतलब 9:16। जब भुजाएं दी हो और क्षेत्रफल का अनुपात बताना तो वर्ग कर दीजिए, 9:16 इसका आंसर हो जाएगा बस। तो इस तरीके से ये सभी प्रश्न आप समझ गए होंगे और सभी कुछ पढ़ाया हुआ आया है। जिन लोगों ने चैप्टर वाइज और एग्जाम स्पेशल क्लासेस देखी बार बार, सब कुछ पढ़ाया हुआ है। तो चलिए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ।